Class 7th, which is chapter Lines and Angles. Continue. We have already discussed about the adjacent angles, linear pair angles, and vertical opposite angle. Vertical opposite angle. बच्चे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं ये हमने पहले डिस्कस किया है. लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. एग्जाम्पल नंबर 1 में फाइंड आउट फ्रॉम फिगर से फाइंड आउट निकालना है 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो बच्चे सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल के बारे में इस फिगर में से किस तरह से एडजेसेंट एंगल लिखेंगे. हम सॉल्व नंबर 1 का सल्यूशन. एडजेसेंट एंगल बच्चे कोई भी एक एंगल ले लीजिए. स्टार्ट करते हैं इधर से. एंगल AOE बच्चे जी एडजेसेंट एंगल आपको पता है कौन सा एडजेसेंट एंगल होता है. ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हैं. क्यों हैं? क्योंकि जो कॉमन आर्म है इसमें कॉमन आर्म जो है EO और अनकॉमन आर्म्स जो हैं OC एंड OA. तो एडजेसेंट एंगल में हमेशा जो एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और जो वो दो एंगल बन रहे हैं उस कॉमन आर्म के बीच के साथ उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. इनके पेयर लिखने हैं. एंगल डालना है सबसे पहले AOE कामा एंगल इसकी एडजेसेंट एंगल COE. एंगल COE बच्चे जी एक पेयर बन गया. आपको कितने पेयर बनाने हैं क्वेश्चन में? 5. अब नेक्स्ट चलो इसमें देखो. अब एंगल EOC इसके एडजेसेंट एंगल जो है अब एंगल COP एक पेयर जे बन जाएगा. एंगल EOC एंगल BOC. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट इसमें कॉमन आर्म OC आ गई. इधर से भी क्लेरिफाई होता है. आर्म जो कॉमन आर्म है OE दोनों में. इधर कॉमन आर्म OC. नेक्स्ट चलो EOA एंड AOD. एंगल EOA एंड DOA. कितने पेयर हो गए? 1 2 3. नेक्स्ट पेयर बच्चे ये भी बन रहे थे. देखो ध्यान से COB लिखो. एंगल COB DOB एंगल DOB. कौन से पेयर चल रहे हैं ये? एडजेसेंट एंगल्स के पेयर लिखने हैं. कितने पेयर लिखने हैं? 5. कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4. आप 5th पेयर लिखो. इसे इधर ध्यान दो. ऐसे ये पूरा और इसे ये भी एडजेसेंट एंगल है. एंगल AOC कॉमा BOC एंगल BOC. बच्चे ध्यान दो. देखो ये कॉमन आर्म, ये अनकॉमन आर्म है, ये अनकॉमन ओ
बी, ओ ए अनकॉमन और इनमें ओ सी जो है वो कॉमन आर्म। तो बच्चे देखो 1 पेयर 2 3 4 एंड 5 ये एडजेसेंट एंगल के आपने इस फिगर को देख करके 5 पेयर जो थे वो बनाने थे। कैसे बनाए ये आपने देखा। अब बच्चे सेकंड पार्ट, सेम फिगर। अब आपको इसी फिगर में लीनियर पेयर एंगल जो हैं उनको थ्री लीनियर पेयर्स बनाने हैं। थ्री लीनियर पेयर एंगल बनाने। बच्चे लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल, ऐसे एंगल्स जिनमें अनकॉमन आर्म, जो अनकॉमन आर्म होती है वो आपस में ओपोजिट होनी चाहिए। बच्चे आपके सामने में एक आर्म का नाम लूँगा, ओ ए आर्म है, दूसरी है ओ बी आर्म है। ये दोनों आर्म्स आपस में ओपोजिट हैं। दोनों जो हैं ये दोनों, इस समय आप आर्म नहीं बोलो, रे बोल दो। ये दोनों रे आपस में ओपोजिट हैं। इनके बीच में ये ले लीजिए एक एंगल और दूसरा एंगल इसे ले लीजिए। इन दोनों एंगल, ये जो दोनों एंगल हैं इसमें कॉमन आर्म कौन सी आ गई? ओ सी आ गई। और ये जो सीधे ये दोनों एंगल जो हैं ये फॉर्म्ड हो रहे हैं जब अनकॉमन आर्म क्या हो रही है आपस में? बिल्कुल अनकॉमन आर्म्स आपस में बिल्कुल क्या है? ओपोजिट है। तो आपने सेकंड पार्ट, एंगल AOC एंड VOC, ये जो पेयर एंगल्स पेयर जो मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों एंगल जो हैं ये लीनियर पेयर है। ये दोनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर है। बच्चे दूसरी तरफ और देखो, अब इसे भूल जाओ। अब नेक्स्ट देखो, दूसरी तरफ आ जाओ। फिर दोबारा से वही आर्म्स, एक एंगल और दूसरा एंगल, ये देखिए। अब इसमें अनकॉमन आर्म्स ओ ए और ओ बी ओपोजिट हैं और कॉमन आर्म कौन सी है दोनों एंगलों में? ओ डी। अब इन दोनों, ये दोनों एंगल जो हैं ये फॉर्म्ड हो रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। अब इनका नाम लिख दो, एक पेयर एंगल AOD एंड एंगल BOD, एक पेयर लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट देखो, अब इधर ध्यान दो। ये पूरी की पूरी, ये देखो, ये दोनों रेज आपस में ओपोजिट हैं, है नहीं? अब आपने इतना एक नाम ये ले लो, DOA, दूसरा COA, ये पूरा एंगल, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। एंगल DOA एंड एंगल COA। बच्चे आपको 3 ही पेयर लिखने थे लीनियर पेयर एंगल इसी फिगर में से, और आपने लीनियर पेयर का यही दिमाग रखना है बच्चे कि उसमें जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो आपस में ओपोजिट होनी चाहिए। जो अनकॉमन आर्म्स है, जब वो आपस में ओपोजिट रेज होंगी तो फिर उसकी वजह से जो एंगल बनता है वो लिख देना आपने, लीनियर पेयर होगा। ठीक है। अब थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन में ही आपको बताना है वर्टिकल ओपोजिट
पेयर्स होते हैं बच्चे। वर्टिकल ऑपोजिट पेयर ध्यान दो, आगे फिगर को देखो। बच्चे ध्यान दो, इसमें बिल्कुल ये देखिए लाइन, ये पूरी लाइन एक, दूसरी ये लाइन, और इनकी वजह से इस वर्टेक्स के ऊपर एक पेयर इधर बन रहा है और एक पेयर इधर बन रहा है। ठीक है, समय लगा कि इस लाइन को ए बी लाइन जो है और जो डी सी लाइन है, इनको देखो, ये जो एंगल बन रहे हैं आपस में, ये दोनों आपस में एक तो वर्टिकली एंगल हैं और साथ में ओपोजिट भी है, तो एक पेयर ये लिखो। सॉल्यूशन, एंगल AOD एंड COB, एंगल COB, ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब और बताइए, इसमें और भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, एक पेयर और बनाना है। स्ट्रेट लाइन देखो, ये देखिए, ये मिटा दो आप, दूसरा पेयर बताओ। ये देखिए, ये बनी एक लाइन स्ट्रेट जे और दूसरी जे, और इसमें ये पूरा जो एंगल है जे, इसके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये। ठीक है, क्या नाम है इसका? एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल DOB, ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। इस फिगर में दो पेयर बनाने थे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के, तो आप लोगों ने इस तरह से लिख के बता देने हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 14, बच्चे सभी क्वेश्चन जो हैं, जो हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की जो भी हमने डिस्कस की है, जिस सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं उसमें कवर हो जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखो, समझो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, फिर उसे सॉल्व करो। यदि सॉल्व करते वक्त जब क्वेश्चन में समझ नहीं आती है या सॉल्व करते वक्त यदि कोई प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर 9018571456 पे 5 PM to 5:30 PM कॉल करके, कॉलिंग टाइम 5 to 5:30 PM के बिटवीन करके आपने पूछना है, और ये जो एक्सरसाइज है इसे कंप्लीट जो है करके बच्चे होमवर्क सेंड करो। थैंक यू बच्चों।